हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें सिर्फ फंक्शन के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? इट इज द स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैज ओनली वन इमेज। ठीक है। तो जब भी हम लोग को फंक्शन अगर देखना है तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे जो फर्स्ट सेट है हम लोग का, उसका इमेज कहीं पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि फंक्शन किसको बोलेंगे और किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये पहला हमारा सेट है। फर्स्ट सेट में है 1 2 3 एलिमेंट, और सेकंड सेट में है A B C D, और E भी है। ठीक है। तो हम लोग को जब भी ढूंढना है तो फर्स्ट सेट को हम लोग एज अ सन ट्रीट करेंगे। ठीक है। मतलब एज अ बेटा ट्रीट करेंगे। और जो सेकंड सेट होगा उसको हम लोग फादर मान लेंगे, मतलब बाप मान लेंगे। तो हम लोग को देखना है कि अगर किसी भी बेटा का उसका बाप है कि नहीं। ठीक है। तो जैसे 1 का बाप B हो गया, तो हाँ इसका तो बाप मिल गया, यानी कि ये ठीक है। सेकंड का भी बाप C मिल गया, तो यानी कि उसका भी फंक्शन प्रूफ हो रहा है। और थर्ड का भी बाप E मिल गया, उसका भी प्रूफ हो रहा है। अब वो अलग बात है कि ए और डी, मतलब जो बाप ए है और जो बाप डी है, उसका बेटा भले ही इसमें नहीं है, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना का बेटा था उस सब का बाप सेकंड सेट में प्रेजेंट है। तो ठीक है। तो इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। अगर फर्स्ट सेट का बाप अगर सेकंड सेट में मिलता है तो वो फंक्शन होगा। अब अगर इस एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट का बाप बी है, सेकंड का बाप भी बी है, थर्ड का बाप भी सी है, और फोर्थ का बाप डी है। तो अब यहां पे देखिए फर्स्ट का बाप भी है और सेकंड का बाप भी बी है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि हाँ एक बाप का दो बेटा। हाँ हो सकता है, अगर रियलिटी में अगर हो तो ऐसा पॉसिबल है। तो जब ऐसा पॉसिबल है तो इसका भी इमेज बी होगा और 2 का भी इमेज बी हो जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सी का इमेज तो 3 का इमेज सी मिल ही गया और 4 का इमेज डी मिल गया। ठीक है। तो ये जितना भी फर्स्ट सेट में जितना भी बेटा प्रेजेंट है, सेकंड सेट में उस सब का बाप प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसलिए ये भी फंक्शन हो जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो फर्स्ट का बाप बी है, फर्स्ट का बाप सी भी है, सेकंड का बाप ए है, थर्ड का बाप डी है, और फोर्थ का बाप भी डी है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि एक बेटा का दो बाप? कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये फंक्शन है ही नहीं। मतलब एक जो है उसका इमेज बी भी बन रहा है और एक का इमेज सी भी बन रहा है, इसीलिए ये कभी फंक्शन होगा ही नहीं। और एक और है, अगर मान के चलिए फर्स्ट सेट में 1 2 है और सेकंड सेट में A B C है। फर्स्ट का इमेज बी मिल रहा है, ठीक है, और सेकंड का इमेज हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये और ये फंक्शन हमारा नहीं होगा और ये फंक्शन हमारा होगा। तो फंक्शन अगर हमको पता करना है कि अगर कोई भी फंक्शन है या नहीं है, तो सिंपली फर्स्ट सेट का जो इमेज होगा वो सेकंड सेट में हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है। तो बस फंक्शन यही होता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन मेनली चार प्रकार का होता है। ठीक है। तो पहला जो दो पार्ट बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पार्ट के बेसिस पे बांटा है। फर्स्ट सेट के आधार पर दो फंक्शन होता है, सेकंड सेट के आधार पे भी दो फंक्शन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेट के आधार पे 1 1 होता है, जिसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और अगर 1 1 नहीं हुआ तो नॉट 1 1 बोल देंगे। उसी तरह से सेकंड सेट के आधार पे ऑन टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो नॉट ऑन टू हो गया, तो ये अगला टाइप हो गया। तो अब हम लोग धीरे धीरे अगला इन लोग का डेफिनेशन देखते हैं। अब 1 1 क्या होता है? तो 1 1 होता है फंक्शन एफ ए टू बी, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन है ए टू बी में। उसको हम लोग फंक्शन तब बोलेंगे जब फर्स्ट का मतलब डोमेन का, हर एक डोमेन का एक यूनिक इमेज बनेगा। ठीक है। मतलब हर एक जो फर्स्ट सेट का है उसका हर एक का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब डिफरेंट इमेज होना चाहिए, उसको 1 1 बोलेंगे। अगर डिफरेंट इमेज नहीं मिला तो उसको नॉट 1 1 बोलेंगे। उसी तरह से अगर ऑन टू देखें तो फंक्शन एफ ए टू बी, ये भी ए टू बी फंक्शन डिफाइन है, इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। ठीक है। मतलब जो सेकेंड सेट होगा कोई भी फंक्शन का, उसका कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए फर्स्ट सेट में। ठीक है। नॉट ऑन टू बोलेंगे। अभी तक हम लोग समझे कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, नॉट 1 1 क्या होता है, और नॉट ऑन टू क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि जो फंक्शन जो डिफाइन है वो आर टू आर डिफाइन है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोग को दिया हुआ है। अब प्रूफ करना है कि ये 1 1 होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। तो 1 1 अगर देखें तो 1 1 प्रूफ करने के लिए जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो 1 1 प्रूफ करने के लिए हमेशा मान लेना है
कि लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। और फिर हम लोग को कोशिश करना है कि एक्स वन जो होगा वो एक्स टू के बराबर आ जाए। अगर आ जाता है तो वन वन होगा, नहीं आता है तो नॉट वन वन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हैं। इसीलिए जो एफ एक्स जो होगा वो वन वन होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो उसी तरह से मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लिए, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, और x इक्वल टू अंडर रूट वाई लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे ऑन टू प्रूफ करने के लिए x को एज अ डोमेन बना लेंगे, ठीक है, मतलब x को हाँ एज अ डोमेन बना लेंगे। तो x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया और x इक्वल टू अंडर रूट वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो x हो गया वो डोमेन की तरह हम लोग इसको बना लेंगे। तो अगर हम y इक्वल टू टू पुट करते हैं जो कि एक रियल नंबर होता है, तो x इक्वल टू अंडर रूट टू आ जाएगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को अगर वन वन प्रूफ करना है, चाहे फिर ऑन टू जब अदर क्वेश्चन में प्रूफ करना होगा, तो ऐसे नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि एक ठो को दिखा दिए कि हाँ वो बिलोंग कर रहा है दोनों से, इसलिए वो ऑन टू हो जाएगा। कभी भी नहीं ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट करके देखिएगा तो आप में कितना भी अच्छाई रहे, तो आपको को लोग जो होता है वो आपको अच्छाई के नहीं देखते हैं, हमेशा कोई ना कोई बुराई ढूंढता है। अगर एक भी बुरा चीज आप में निकल जाएगा तो आप हमेशा के लिए उसके लिए बुरा हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग को नॉट ऑन टू प्रूफ करना है तो हमको एक बुराई चीज बस ढूंढना है और उस एक बुराई चीज को एक्सप्लेन कर देना है, तो वो नॉट ऑन टू प्रूफ हो गया। लेकिन अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो उसमें हम लोग को टोटल ओवरऑल अच्छाई दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये हमेशा हर एक वैल्यू पे ही अच्छा होगा, इसीलिए वो ऑन टू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको एक और क्वेश्चन में हम बताते हैं इसको कि कैसे प्रूफ। अगला क्वेश्चन है कि f जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो अब हम लोग को इसमें फिर से प्रूफ करना है कि ये वन वन है या फिर नहीं है, चाहे फिर ऑन टू है या फिर नहीं है। तो वन वन के लिए क्या करते हैं, फिर से उसी तरह से एफ एक्स वन मान लेते हैं बराबर में एफ एक्स टू के बराबर में, तो टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स टू हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वन बराबर में एक्स टू आ गया। इसीलिए जो फंक्शन एफ एक्स है वो वन वन तो है, ये तो प्रूफ हो गया। अब ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू हम लोग 2x लिख सकते हैं जो कि एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो रेंज इसका हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, x टू x इज इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर जितना इवन नंबर आएगा नेचुरल नंबर में, और कोडेमिन इसका क्या है, ये पूरा नेचुरल नंबर है। तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचें, अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचें, तो रेंज में क्या बोल रहा है, सिर्फ इवन नंबर जो नेचुरल नंबर में होगा, सिर्फ इवन नंबर, जैसे कि 2 होगा 4 होगा, सिर्फ इवन नंबर। लेकिन जो कोड डोमेन है वो जितना नेचुरल नंबर होता है सब का सब, तो आखिर रेंज और कोड डोमेन बराबर नहीं ना है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ऑन टू होना होता तो रेंज और कोड डोमेन हमेशा बराबर आता। तो एक ये भी तरीका होता है कोई भी ऑन टू को प्रूव करने के लिए कि अगर उसका रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर आ जाता है तो वो ऑन टू हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आता है तो वो नॉट ऑन टू है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो फंक्शन है वो आर टू आर डिफाइन है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम लोग बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोला जाता है, ठीक। और आपको अगर याद होगा तो इसमें जितना भी जो भी चीज़ इसमें आएगा पॉइंट वाला वो सबसे कम पे आके छोड़ देता है। जैसे 1.9 तो ये 1 के बराबर में हो जाएगा, 2.7 तो ये 2 के बराबर में हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़े होंगे इसके बारे में। तो अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है ये 1 1 है या फिर नहीं है, चाहे फिर ऑन टू है या फिर नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या करते थे पहले कि हम लोग लेट एफ एक्स वन और एक्स टू को बराबर कर लेते थे, ठीक है। तो वो तो भाई अच्छाई दिखाने वाला बात हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई बुरा चीज दिखा देते हैं कि ताकि ये 1 1 ना हो। तो कोई भी एक बुरा चीज, जैसे कि एफ 1.1 अगर पुट करते हैं तो एक्स के जगह पे 1.1 पुट होगा और 1.1 का जो इमेज आएगा वो 1 आएगा। उसी तरह से एफ 1.2 का जो इमेज आएगा वो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे एक ही का सेम इमेज आ जा रहा है। और अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो 1 1 में हर एक का एक यूनिक इमेज होता था, मतलब हर एक का एक डिफरेंट इमेज आना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे तो ये दो का सेम ही आ गया। हो सकता है 1.3 का भी जो होगा वो भी 1 ही आ जाएगा, 1.4 का भी जो होगा वो भी 1 आ जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा जो है वो सबका सब इमेज जो हो रहा है वो 1 ही आ जा रहा है, मतलब सबका सेम इमेज आ रहा है, जिसकी वजह से ये 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू पे आते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो जो जितना भी इसमें पुट कर रहे हैं 1 आ जा रहा है, इंटीजर के बराबर में ही आ जा रहा है। तो जो ये x है वो बिलोंग कर रहा है कितना, इंटीजर के बराबर में, z के बराबर में।
और इसका जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर बताया गया है। तो जो रेंज है और कोडोमेन है वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो इसीलिए नॉट ऑन टू हो गया। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो फंक्शन डिफाइन किया गया आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, और क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को प्रूफ करना है कि वन वन है या फिर नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक्स वन जो है वो एक्स टू के बराबर है, यहाँ लेट कर लिए। ठीक है, तो जो एक्स वन को मान लेते हैं कि वन माइनस वन है, तो एक्स वन का जो फाइनल वैल्यू क्या निकलेगा, वन निकलेगा। मतलब कि अगर एक्स वन के जगह पे हम माइनस वन पुट करते हैं तो वो वन आएगा, और x2 में अगर वन पुट करते हैं तो भी वन ही आएगा। तो यहाँ पे जो x1 है और x2 है वो दोनों तो आपस में बराबर नहीं ना है। अब बराबर नहीं है जिसकी वजह से वो ये वन वन नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो ऑन टू पे आए तो जो मॉड ऑफ x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर y मान लेते हैं, एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो y भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो जो y का रेंज हम लोग का आया वो क्या आया, जीरो टू इन्फिनिटी आया रेंज। लेकिन जो कोडोमेन हम लोग का दिया हुआ है पूरा रियल नंबर, रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। तो जो रेंज है वो और कोडोमेन है आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होगा तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर तो ये हो गया, हम मतलब आई होप सो कि आपका मतलब फंक्शन क्लियर हो गया होगा। और मेनली 2020 में जो रिड्यूस सिलेबस है बस यही आ रहा है, मतलब यही लास्ट एक्सरसाइज है, बस फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। तो होप सो कि आपका फंक्शन क्लियर हो गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।